why every patient with heart disease who has shown multiple blockage has to take ECP, because the basic concept of heart disease is to develop revascularization. आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे, आपको डॉक्टर अपने मन के हिसाब से ब्लॉकेज बताते हैं और फिर आपको सर्जरी अथवा स्टेंटिंग का एडवाइस करते हैं। लेकिन कई ट्रायल्स, इस्केमिया ट्रायल, करेज ट्रायल, सैटर्न ट्रायल, एस्टेरॉइड ट्रायल, रिवर्सल ट्रायल ने पुरवार किया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट टू स्टेंटिंग एंड इंटरवेंशन ट्रीटमेंट। तो ECP क्यों लेना चाहिए? तो फ्यूचर में कार्डियक इवेंट्स को रोकने के लिए और हार्ट का पंपिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट में स्केरिंग हो जाता है और हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है, उसमें ECP में वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर लाइक प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड सीक्रेट होता है, एंड BNP कम होता है, राइज ऑफ ANP होता है, तो वॉल्यूम ओवरलोड कम होता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम होती है, पूरे हार्ट को रिवास्कुलराइजेशन मिलता है। दूसरी ट्रीटमेंट आती है लेसर ट्रीटमेंट, उसमें लोकलाइज सेगमेंट में रिवास्कुलराइज करते हैं बट नॉट FDA अप्रूव्ड। ECP इज FDA अप्रूव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वो पूरे हार्ट को रिवास्कुलराइज करती है, तो इससे हार्ट का पंपिंग बढ़ता है और हार्ट में फ्यूचर में कार्डियक इवेंट्स कोई फैटल नहीं होती है। तो ECP विदाउट ड्रग्स, विदाउट सर्जरी, विदाउट नीडल, विदाउट कट, विदाउट रेडिएशन आप 5-7 साल बाद दूसरी बार भी ले सकते हैं। आपको लाइफस्टाइल आपकी अच्छी मेंटेन नहीं रही है तो आप दूसरी बार भी ले सकते हैं। लेकिन जो ये ब्लॉकेज का जो ड्रामा है हॉस्पिटल्स में दिखाया जाता है वो तथ्यहीन है। उसमें परसेंटेज में ग्रिप में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द मेन एम ऑफ हार्ट ट्रीटमेंट इज रिवास्कुलराइजेशन, और बाईपास सर्जरी में फोर्सेप्स से ब्लॉकेज निकालते नहीं हैं, पैर में से वेन को रिवर्स करते हैं अथवा हाथ में से अथवा छाती में से इंटरनल मेमोरी आर्टरी लेके एक सादा एक जॉइंट ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक के नीचे नली में लगाते हैं। तो पेशेंट्स का हार्ट ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर ऑफ बाईपास सर्जरी वीक हो जाता है, क्योंकि इसको हार्ट लंग मशीन पे लेना पड़ता है, स्टर्नम को ब्रेक करना पड़ता है, 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, 3-4 दिन तक भी रखना पड़ता है, तब बाईपास सर्जरी होती है। ECP विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन एंजियोजेनेसिस करती है, ग्रोथ फैक्टर डेवलप करके, देन प्लेओट्रोपिक इफेक्ट है ECP की, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, और स्टेम सेल्स सिक्रेट करती है और वॉल्यूम डिप्लेशन करती है, वॉल्यूम ओवरलोड को कम करती है। तो हार्ट का पंपिंग कम होता है आफ्टर लोड कम होने से। कहने का मतलब ये है कि ECP इज अ होलसम ट्रीटमेंट दैट वर्क्स विद हार्ट कार्डियक साइकिल, वर्क्स विद ECG। जब दूसरी ट्रीटमेंट्स हैं वो जब आप लेसर कराओ ESMR से या दूसरी ट्रीटमेंट, तो जस्ट दे आर नॉट वर्किंग विद कार्डियक साइकिल, दे आर जस्ट giving acoustic waves on the localized segment that has been portrayed by ultrasound, and then they apply acoustic waves and they
they express that they develop new vessels and done angiogenesis, so chest pain will disappear. It is under trial. Still it is not approved by FDA, ESMR. So ECP सालों से चली आ रही है, ऑथेंटिक है, FDA अप्रूव है और हार्ट का पंपिंग बढ़ाती है और नेचर बाईपास करती है। और ब्लॉकेज का जो क्राइटेरिया है हॉस्पिटल में, वो तो गेटवे टू गो फॉर बाईपास और एंजियोप्लास्टी, और उसमें भी ब्लॉकेज तो निकलते नहीं हैं, खाली एक छोटा रास्ता एंजियोप्लास्टी में खुलता है तो पूरा क्लोज सर्किट सिस्टम होता है, तो वो जो स्लर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है या पैर में जाता है, तो कहीं भी वो स्ट्रोक कर सकता है या पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज कर सकता है अथवा रीनल डिसीज भी कर सकता है। तो ये ऐसा मानना कि एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी इज ओनली ऑप्शन, दैट इज बैड थिंकिंग। ECP इज बेटर। ECP में इतना अच्छा रिवास्कुलराइजेशन हो जाती है। नमस्कार।